आज मैंने लिया है द हिंदू से और एक टॉपिक, होम मिनिस्ट्री कैंसल्स FCRA लाइसेंस ऑफ 2 NGOs हेडेड बाय सोनिया। बोला गया है कि जो हमारी सरकार है, होम मिनिस्ट्री जो है इनके पास, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्या कैंसिल किया है? FCRA लाइसेंसेस। अच्छा, FCRA क्या होता है? FCRA का मतलब होता है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को FCRA कहते हैं। तो सब हर NGOs पहले जान लेते हैं। NGOs जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है। ये NGOs का काम क्या है? जो भी NGO काम करते हैं उनके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। अब अगर उनको पैसे चाहिए तो ये पैसे उनको कौन प्रोवाइड करेगा? बाहर से लोग देंगे, या तो इंडिया देगा या इंडिया के बाहर की कंट्री भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है तो उसी पे देख रेख रखने के लिए FCRA टर्म दिया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो ही आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो रिसेंटली हमारी सरकार, होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है FCRA लाइसेंस 2 NGOs का। और वो 2 NGOs का हेड कौन था? सोनिया जी। तो इसके ऊपर ही है, तो देखते हैं, चर्चा करते हैं। The Union Home Ministry has cancelled the FCRA registration of 2 non-governmental organizations headed by former Congress President Sonia Gandhi owing to irregularities, a senior government official said on Sunday. तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो जो हमारी सरकार है, जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, अच्छा ये पहले जानते हैं ये कौन सा टेंस है। हैज़ मतलब ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद V3 आना ज़रूरी है। तो देखिए हैज़ के बाद V3 आया होगा, कैंसल्ड। ठीक, कैंसल का V3 कैंसल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में क्या होता है? गया है, खाया है, या चुका है, पिया है, लास्ट में है आएगा। तो यहाँ पे सरकार ने कैंसल्ड कर दिया है। क्या कैंसिल किया है? FCRA रजिस्ट्रेशन 2 NGOs का, जिनको कौन चला रहा था? पहले जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। क्यों कैंसिल किया गया? ओइंग टू का मतलब है ड्यू टू, क्योंकि कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी। ये कौन, ये हमें कैसे पता चला? ये किसने कहा? कॉमा के बाद वो बताया जाएगा। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है संडे को। क्लियर? तो सेंटेंस पढ़ते वक्त सबसे पहले हम फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद मीनिंग समझेंगे। नेक्स्ट, कांग्रेस MP राहुल गांधी एंड पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द NGOs। तो कांग्रेस के MP जो है हमको पता है राहुल गांधी हैं, और पार्टी जनरल सेक्रेटरी जो है वो प्रियंका गांधी है। ठीक है, वो भी इस NGO से जुड़ी हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, मतलब FCRA करना ज़रूरी है अगर आपको फॉरेन फंड चाहिए तो। वही बताया जा रहा है, इज़ मैंडेटरी टू रिसीव फॉरेन फंड्स। अच्छा, ये कौन सा टेंस है? ठीक है, ईज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, मतलब वर्ब प्लस ING आना चाहिए, जो कि नहीं आया। अगर वर्ब प्लस V प्लस ING आना चाहिए और नहीं आया है, मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? तो पहले अगर हम टेंस नहीं समझ पाए तो सेंटेंस समझना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो इज़ मैंडेटरी बोला है। इज़ मैंडेटरी, देखिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज़ के साथ ही बस मैंडेटरी जोड़ दिया गया है। ये जो है आपका, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस माने जो सिंपली प्रेजेंट है। सिंपली प्रेजेंट मतलब जैसे आप एक डॉक्टर हैं, तो आप कोई काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर मैं आपके बारे में बताऊंगी कि यू आर अ डॉक्टर, तो वो मैं आपका स्टेट बता रही हूँ कि आप क्या हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो मैं बताऊंगी यू आर अ प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ईज, ही इज़ अ डॉक्टर, तो ईज यूज़ हुआ। यू आर अ डॉक्टर तो आर यूज़ हुआ। तो ये सब जो स्टेट बताते हैं, ही इज़ एंग्री, तो आपका ये स्टेट ऑफ क्या है? हर्ट है, कि आप गुस्सा है ना। तो ही इज़ क्लेवर, आप चालाक हैं।
इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है। तो जब आपको ऐसे स्टेट बताने हो जहाँ पे आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बस आपका प्रोफेशन, आप क्या हैं ये बताया जाए, तो ये पड़ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें आप बी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। बी वर्ब मतलब ईज, एम, आर। ठीक है, चलिए लौट जाते हैं यहाँ पे थे हम लोग। तो ईज मैंडेटरी मतलब FCRA जो है वो ज़रूरी है अगर आपको फॉरेन फंड चाहिए तो, टू रिसीव फॉरेन फंड्स। आगे बढ़ते हैं। द कैंसलेशन मेक्स द 2 NGOs ineligible to receive foreign funds। कैंसलेशन यहाँ पे नाउन है। TION जब भी लगता है किसी वर्ब के लास्ट में तो वो नाउन बन जाता है। तो नाउन फिर क्या आएगा, ग्रामर आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगता है और इनका सेंटेंस ख़त्म होता है ता है, ती है। तो वो यहाँ बोला गया है जो कैंसलेशन होने के कारण 2 NGO को ये कैंसलेशन फॉरेन फंड से वंचित बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिस गांधी। मिस गांधी इज द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन एंड द राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। देखिए ईज, ये फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। हम गलती करते हैं, सोचते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ईज एम आर। नहीं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो ईज के बाद वर्ब प्लस ING आता, जबकि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल है और आर्टिकल किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। तो उल्टा ये नाउन हो गया, तो वर्ब का कहीं नाम हो निशान नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपली प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आपका स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है कि मिस गांधी जो है वो चेयरपर्सन है किसकी, राजीव गांधी फाउंडेशन की और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या जाना, हमें जाना है कि FCRA लाइसेंस जो है वो 2 NGO का सरकार ने रद्द कर दिया है ताकि उनको कोई फॉरेन फंड अब ना मिले। अच्छा, वो NGO था किसका, वो हेडेड बाय सोनिया गांधी का था। अब ये बंद क्यों किया गया ये हमें नहीं पता, शायद आगे पता चले क्यों बंद किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। बोला है आफ्टर द गलवान वैली इंसिडेंट ऑफ जून 15, 2020। बोला है गलवान वैली इंसिडेंट, ये कौन सा इंसिडेंट था, 15 जून 2020 में हुआ था। When Rahul Gandhi sharpened his attack accusing the government of surrendering territory to China, the ruling BJP had accused the 2 Congress-linked NGOs of receiving foreign funds from the Chinese government in 2005 to 6। अच्छा, तो पहले जान लेते हैं कि टेंस कौन सा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका टेंस है When राहुल गांधी शार्पेंड हिज अटैक। देखिए यहाँ पे शार्पेंड है, शार्पेंड मतलब V2 यूज़ किया गया है। और अगर V2 यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या है, अगर V2 यूज़ किया गया है मतलब ये है सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। इनके लास्ट में गया होता है। तो राहुल गांधी ने अपना अटैक किया, किस पे किया, सरकार पे किया। क्या किया कि उन्होंने अपना टेरिटरी, सरकार ने हमारा चाइना को सौंप दे रहे हैं, ये उन्होंने एक्यूज़ किया था सरकार को। तब बीजेपी सरकार ने कहा द रूलिंग BJP हैड एक्यूज्ड द 2 कांग्रेस लीग NGOs। हैड के बाद V3 है, मतलब ये कौन सा टेंस है, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में लास्ट में होता है चुका था, गया था, ऐसे। तो BJP ने एक्यूज़ किया था, हैड है इसलिए किया था, हैड के बाद V3 होता है इसलिए एक्यूज रहा है। किसको एक्यूज़ किया, 2 NGOs को, जो किसका था, राहुल गांधी का था। किस लिए NGOs को एक्यूज़ किया, एक्यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो 2 NGOs को पैसे मिल रहे थे, रिसीविंग फॉरेन फंड्स, फॉरेन मनी मिल रहे थे। कहाँ से मिल रहे थे, चाइनीज़ गवर्नमेंट से। और ये जो गलवान वैली है ये मुद्दा भारत और चाइना के बीच ही हुआ था, इसी पे राहुल गांधी ने बात किया था। तो इसीलिए जब बाद में सरकार ने ढूंढ के देखा तो सरकार को पता चला कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट से फ़ंड लेते हैं और ये 2 NGO वही फंड से चल रहे थे। तब हमारी सरकार ने क्या किया, द होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोब कमिटी ऑन जुलाई 8। तुरंत हमारे जो होम मिनिस्ट्री है, देखिए ये कौन सा टेंस से पहले जानते हैं, होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड, लास्ट में यह आता है,
मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमारी सरकार ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाया, क्या बनाया, तुरंत ही एक प्रोब कमेटी बिठा दिया, मतलब जांच की कमेटी। कब बिठाया, 2020 8 जुलाई को। क्यों बिठाया, टू प्रोब द एलिगेशन, ठीक है, छानबीन करने के लिए कि एक्चुअली मुद्दा चल क्या रहा है। 2 years आफ्टर द कमिटी वाज फॉर्म्ड, देखिए वाज फॉर्म, कमेटी खुद पे खुद फॉर्म होगा नहीं, है ना। तो अगर कमेटी खुद पे खुद फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब किसी और ने बनाया है इसको। और जब कोई काम कोई खुद नहीं कर सकता तो वहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। तो कमेटी वाज फॉर्म्ड, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कमेटी वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो कमेटी फॉर्म किया गया ताकि हम जान पाए कि वो एनजीओज चल कैसे रहे हैं और पैसे आ कहाँ से रहे हैं। तो द मिनिस्ट्री रिसेंटली कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द 2 NGOs। देखिए यहाँ पे कैंसल्ड है और कोई ग्रामर नहीं है। कैंसल्ड है मतलब, दिखाते हैं, कैंसल्ड है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है और लास्ट में गया, खाया, पिया, ये सब आता है। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कैंसल्ड किया है रजिस्ट्रेशन इन 2 NGOs के। देयर वेयर सेवरल, अच्छा कोई पूछा कि वो 2 NGOs के नाम क्या थे, आपको याद है? वो अच्छा ये वो दोनों NGOs चलाता कौन था, ये भी पता होगा। तो देयर वेयर सेवरल इरेगुलरिटीज बाय द 2 NGOs। अच्छा यहाँ पे वेयर वर आया है, वर आया है मतलब ये क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो वर्ब के बाद वर्ब प्लस ING होता, वर्ब के पास वर्ब प्लस ING नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में वाज वर आता है जो स्टेट बताता है। तो कैसा स्टेट, देयर वेयर सेवरल इरेगुलरिटीज, बहुत सारी खामियां थे, प्रॉब्लम चल रहे थे, किस में, वो 2 NGOs में, इन द वे द FCRA रजिस्ट्रेशन वाज बीइंग यूज्ड। देखिए यहाँ पे वाज बीइंग यूज्ड आया है। वाज बीइंग क्या होता है, ये एक पैसिव वॉइस है। मतलब जिस तरह से FCI रजिस्ट्रेशन को यूज़ किया जा रहा था पैसे पाने के लिए, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, जो भी हो, तो रजिस्ट्रेशन जो है उनका कैंसिल हो गया। द एनुअल रिटर्न्स फाइल्ड, बहुत सारे जांच पड़ताल बैठे, फाइल बिठाया गया। ये होने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, द 2 NGO, द RDCT, अ रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 एंड इज लोकेटेड एट जवाहर भवन ऑन राजेंद्र प्रसाद रोड। मतलब जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। वो कब स्टैब्लिश्ड हुआ, देखिए यहाँ पे वाज स्टैब्लिश्ड आया है। वाज स्टैब्लिश्ड मतलब कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन खुद पे खुद स्टैब्लिश नहीं होगी, उसे इस्टेब्लिश किया जाएगा इंसानों द्वारा। इसीलिए यहाँ पैसिव आया है। और वाज इसलिए क्योंकि एक संस्था की बात की जा रही है। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश्ड इन 2002 एंड इज़ लोकेटेड एट जवाहर भवन। अच्छा इज़ लोकेटेड मतलब इज़ लोकेटेड मतलब हो जाएगा कि वो था कहाँ, वो NGO, तो वो NGO जो था वो दिल्ली में था। कहाँ पे लिखा है, ये दिल्ली में था, ये देखिए, इज़ लोकेटेड एट जवाहर भवन ऑन राजेंद्र प्रसाद रोड। अच्छा कॉमा के बाद है तो उसके बाद फर्दर उसके बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए कॉमा दिया गया है। तो उसी बारे में बताया जा रहा है, अ प्राइम लोकेशन इन सेंट्रल दिल्ली। ठीक है, तो NGO का एड्रेस हमें पता चल गया, NGO कहाँ पे है। नेक्स्ट, मिस गांधी इज़ द चेयरपर्सन। देखिए यहाँ पे ईज़ जो है फिर से बताते हैं, यहाँ पे जो ईज़ है, ओह माय गॉड, ये तो दिखाई नहीं आप लोगों को, फिर से बोल देती हूँ। क्या हुआ, द RGCT, अ रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो RGCT है मतलब राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्थापित हुआ, अच्छा वाज स्टैब्लिश्ड मतलब पैसिव वॉइस, क्योंकि वाज के बाद V3 नहीं आता, पैसिव में आता है। तो क्या हुआ, पैसिव वॉइस है तो वाज के बाद V3 होगा। वाज इसलिए लगा क्योंकि एक संस्था की बात की जा रही है। आगे इज लोकेटेड, वो कहाँ पे है, एट जवाहर भवन, ठिकाना बताएगा कहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद रोड में, सेंट्रल दिल्ली में। अच्छा मिस गांधी इज़ द चेयरपर्सन। देखिए यहाँ पे ईज़ जो है, ये ईज़ आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे ईज़ जो है आपका सिंपल प्रेजेंट है।
सिंपल प्रेजेंट आपका क्या बताएगा, स्टेट बताएगा कि आप डॉक्टर हैं, मैं टीचर हूँ। तो वैसे ही मिस गांधी क्या है, चेयरपर्सन है किसकी, ट्रस्ट की। और मिस्टर गांधी इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। देखिए ऑफ है, ये प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के पहले नाउन, प्रिपोजिशन के बाद में नाउन होता है। तो देखिए ये नाउन है, कैसे पता चल रहा है कि ये नाउन है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल यूज़ किया गया है। आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले ही यूज़ किया जा सकता है, अगर नाउन नहीं है तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो ये नाउन है। देखिए और के बाद फिर नाउन आएगा, द बोर्ड, नाउन। देखिए बोर्ड के पहले आर्टिकल, मतलब ये पक्का हो गया कि ये नाउन है। ऑफ के बाद फिर देखिए नाउन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर टू द आर्टिस्ट सिटी। जब जांच पड़ताल किया गया तो पाया गया कि जो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो एक सबसे ज़्यादा पैसा डोनेट करने वाले हैं RGCT माने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में। ठीक है, अब ये जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन है, वो सेटअप हुआ था 1991 में। देखिए वाज सेटअप। मिस गांधी इज़ द चेयरपर्सन। देखिए फिर से उनका स्टेट बताया जा रहा है कि मिस गांधी कौन है, एक चेयरपर्सन है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तो एम यूज़ हुआ है। यू आर अ डॉक्टर, आर यूज़ हुआ है। तो मिस गांधी चेयरपर्सन है तो इज़ यूज़ हुआ है। तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और बताया गया है कि कौन कौन से लोग उस फाउंडेशन के हिस्सा थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हो गए, P. चिदम्बरम जी हो गए, यही बताया गया। दैट्स ऑल।